हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉल पॉक्स। जहाँ दोस्तों जिसको एक मराठी लैंग्वेज में माता बोला जाता है या फिर कई कई सिनेरियो में उसको एवन पॉक्स भी बोला जाता है। जिन सिनेरियो में हमारे मुर्गी का जो भी वेटल या फिर कम होता है वहाँ पर दानेदार धब्बे, जैसे कि आप वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस तरीके से आते हैं, तो इसी बीमारी को फॉल पॉक्स करके बोला जाता है। तो आज के वीडियो में हम पूरी तरह से जानने वाले हैं कि इसके लिए क्या क्या कौन सी सावधानियां बरतनी है। ठीक है, साथ ही साथ इस बीमारी से हम हमारे मुर्गों का किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, क्या इसकी वैक्सीन होती है तो कौन से समय में हमारी मुर्गों को इसकी वैक्सीन देनी चाहिए, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट के लिए किस तरीके से हमें कौन सी मेडिसिन का हमें इस्तेमाल करना है। तो इन सभी बातों का आपको जब आज के वीडियो में मिलने वाला है, तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर जैसे ही गर्मी का मौसम चालू हो गया तो बहुत सारे सब्सक्राइबर भाइयों ने, बहुत सारे पोल्ट्री भाइयों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कई भाइयों ने वीडियो के नीचे कमेंट किया, तो वहाँ से मुझे ये बात पता चल गई कि कई भाइयों को फॉल पॉक्स का प्रॉब्लम अभी आ रहा है। अगर ये वीडियो आप स्टार्ट टू एंड पूरी तरह से अच्छे से देखते हो तो ऐसे में आपका फॉल पॉक्स का प्रॉब्लम एक तो दूर हो जाएगा, और इन केस आने वाले फ्यूचर में आप ऐसी कोई भी गलती नहीं करोगे जिससे कि आपके फ्लॉक में या फिर आपके मुर्गों को ये बीमारी फिर से हो। तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले सबसे पहले हम पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो का हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है, और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखिए, जहां तक के फॉल पॉक्स की बात आती है, एवन पॉक्स की बात आती है या फिर माता की जहां पर बात आती है, तो ज़्यादातर ये पोल्ट्री और टर्कियों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो भी पंचों की जो भी ब्रीड होती है वो सभी ब्रीड्स में ये फॉल पॉक्स का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पोल्ट्री और टर्की इससे ज़्यादा इन्फेक्ट होती है। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो स्लोली स्प्रेडेड डिसीज है, या दोस्तों जैसे कि वायरल डिसीजेस होते हैं रानीखेत और गंबोरो, ठीक है ना, तो ये भी फॉल पॉक्स की ये जो बीमारी है ये भी एक प्रकार से वायरल डिसीज है। लेकिन जहाँ तक के बात रानीखेत और गंबोरो डिसीज की आती है, ऐसे में अगर आपकी मुर्गियाँ इन्फेक्टेड हो जाती है तो विद इन इन्फेक्टेड होने के 2 से लेकर 3 दिनों के भीतर आपकी 50% से लेकर 70% तक के मुर्गियाँ 2 से लेकर 3 दिनों में ही मोर्टेलिटी हो जाती है। लेकिन जहाँ तक के फॉल पॉक्स की प्रॉब्लम आती है, ये स्लोली स्प्रेडेड डिसीज है। अगर आप प्रॉपरली डिसीज होने के बाद बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखते हो, क्लीनिंग रखते हो, तो ऐसे में आपकी तरफ ये डिसीज तकरीबन 2 से लेकर 3 महीना और कोई सिनेरियो में 7 से लेकर 8 महीना भी फॉल में रहने के चांसेस या फिर सिनेरियो हमने देखे हैं। तीसरी बात यहाँ पर हमने ये देखने को मिलता है कि गर्मी में ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादातर फेस करना पड़ता है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, मच्छर और काटने वाले दूसरे कीटक इस बीमारी को फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जहाँ पर भी फॉल पॉक्स का दाना या जख्म मुर्गी को होता है वहाँ पर वायरस की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऐसे में मुर्गी की त्वचा के घर्षण के कारण ये बीमारी और भी तेजी से फैलती है। यहाँ पर मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था कि ये जो फॉल पॉक्स की जो बीमारी है ये स्लोली स्प्रेडेड डिसीज है। इसी कारण जब कभी भी आपके मुर्गियों को फॉल पॉक्स की बीमारी हो जाती है, अगर प्रिवेंटिव मेडिसिन या फिर वैक्सीन अगर आप उसकी करा कर रखते हो तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी मुर्गी प्रिवेंटिव रहेगी फॉल पॉक्स के अगेंस्ट। लेकिन किसी भी कारण से अगर आपके मुर्गियों को फॉल पॉक्स यानी कि माता या फिर एवन पॉक्स होता है तो ऐसे में आप उनको वैक्सीनेट उस समय भी कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको एक बात करना है, जो भी इन्फेक्टेड फॉल पॉक्स की वजह से मुर्गियाँ होती है उनको सेपरेट कर लेना है, और जो नॉन अफेक्टेड जिनको अभी तक के फॉल पॉक्स का प्रॉब्लम नहीं हुआ है उनको सेपरेट कर लेना है। जहाँ तक कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बीमारी स्लोली स्प्रेडेड है, मतलब धीरे धीरे फैलती है। इसी कारण बीमारी होने के बाद भी उस समय में अगर आप उनकी वैक्सीन करते हो तो जो मुर्गियाँ अफेक्टेड हुई है उसमें से भी 70 से लेकर 80% तक की मुर्गियाँ आपकी बची जाएगी, और जो मुर्गियाँ अभी तक अफेक्टेड नहीं हुई है फॉल पॉक्स की उनकी रेजिस्टेंस पावर बन जाएगी, उनकी इम्यून पावर फॉल पॉक्स के अगेंस्ट बन जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है अगर हम रानीखेत या फिर गंबोरो की कंपेयर फॉल पॉक्स के वायरल डिसीज से करते हैं। तो जहाँ पर मुर्गी का या फिर टर्की का स्किन का पोर्शन होता है, जैसे कि जो भी अपना मुर्गी होती है उसकी जो भी कॉम होती है, ठीक है, या फिर जो भी वेटल होती है, या फिर जो भी स्किन का पोर्शन होता है जहाँ पर मुर्गी की फीदर्स नहीं होते हैं, वहाँ पर आपको दानेदार धब्बे फॉल पॉक्स के सिम्टम्स के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये एक बेसिक जानकारी हो गई।
ठीक है, जिसके वजह से आपके मुर्गियों को फॉल पॉक्स होती है। आपको ये फॉल पॉक्स की जानकारी मिल गई। अभी हम बात करते हैं कि फॉल पॉक्स की बीमारी आपके मुर्गियों को होने के बाद किस तरीके से आप उस बीमारी से अपने मुर्गियों का बचाव कर सकते हो, या फिर किस तरीके से प्रिवेंटिव मेडिसिन या फिर ट्रीटमेंट आपको करना है। तो सबसे पहली बात, आपके फ्लॉक में या फिर आपके मुर्गियों को फॉल पॉक्स की बीमारी नहीं होनी चाहिए, माता की बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको बायोसिक्योरिटी का खास ख्याल रखना है, क्योंकि जहाँ पर गंदगी होती है, बायोसिक्योरिटी का खास ख्याल नहीं रखा जाता है, वहाँ पर गर्मियों के मौसम में फॉल पॉक्स का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बोला, इस बीमारी से दूसरे मुर्गियों को बचाने के लिए जो भी मुर्गियाँ इन्फेक्टेड है उनको आप सेपरेट कर दो, और जो मुर्गियाँ अफेक्टेड नहीं है उनको सेपरेट कर दो। जो कि ये स्लोली स्प्रेडेड डिसीज है, बहुत ही धीरे गति से ये स्प्रेड होता है, उसी कारण ये आप दूसरे मुर्गियों को ये जो बीमारी है फॉल पॉक्स की, उससे बचा सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, मच्छरों की पैदावार को कम करें। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जो भी काटने वाले कीटाणु होते हैं या फिर जो भी मच्छर होते हैं, ये फॉल पॉक्स की बीमारी को फैलाने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो भी एक फीडस का कचरा होता है या फिर जहाँ पर भी गंदगी होती है, ऐसे में मच्छर काफ़ी ज़्यादा पनपते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसके वजह से क्या होता है कि एक जो फॉल पॉक्स की बीमारी है वो फैलने में काफ़ी ज़्यादा उसको एक प्रोत्साहन मिलता है। इसी कारण जहाँ पर भी जितनी भी कोशिश आप कर सकते हो मच्छरों की पैदावार कम करने में, तो उस तरीके से आपको अमल बजावनी करनी है, आपको कुछ प्रिवेंटिव कदम उठाने, जिसके वजह से आपके फार्म पर की मच्छरों की पैदावार कम हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि उम्र के 6वें हफ्ते में और उम्र के 14वें हफ्ते में आपको फॉल पॉक्स की प्रिवेंटिव वैक्सीन लगा देनी है। जहाँ दोस्तों उम्र के 6वें हफ्ते में और उम्र के 14वें हफ्ते में एक बार अगर आपने फॉल पॉक्स की वैक्सीन अगर उनको मेडिसिन दे दी प्रिवेंटिव डोज के तौर पर, यहाँ पर एक बात आपको और से ध्यान में रखना है कि जो वैक्सीन होती है दोस्तों, ये इंट्रामस्कुलर प्रोसेस से हमें देनी होती है। जैसे कि रानीखेत या फिर गंभीर की जो भी वैक्सीन होती है वो हम पानी से या फिर आँख या फिर नाक में एक बूंद डालकर भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो फॉल पॉक्स की वैक्सीन होती है ये इंट्रामस्कुलर प्रोसेस से की जाती है। ठीक है। तो इसी कारण उम्र के 6वें हफ्ते में और उम्र के 14वें हफ्ते में आपको ये इंट्रामस्कुलर प्रोसेस से फॉल पॉक्स की वैक्सीन कर लेना है, जिससे कि आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाओगे। फॉल पॉक्स की बीमारी आपके फॉर्म पर बिल्कुल भी नहीं आएगी या फिर कोई किसी भी प्रकार से आपकी मुर्गियों को इन्फेक्टेड नहीं करेगी। बचाव के लिए आप और एक बात कर सकते हैं, इसके पहले भी मैंने बोला है कि आउटब्रेक के समय में जो भी अनअफेक्टेड मुर्गियां है, मतलब जिनको अभी तक के फॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हुई है, उनको अगर आप वैक्सीन करते हो तो इस तरीके से भी आप अपने मुर्गियों को बचा सकते हो। अगर रानीखेत या फिर गंभीर की बीमारी होने के बाद अगर आप उनकी वैक्सीन करते हो तो ऐसे में आपकी मुर्गियां बचने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर फॉल पॉक्स की बीमारी के समय में लागू नहीं होती, जो कि इसके पीछे सबसे मेन वजह है कि ये जो बीमारी है बहुत ही धीमे गति से फैलती है। उसके बाद अभी मैं ट्रीटमेंट के बेसिस पर बात करता हूँ कि किस तरीके से आपको उपचार करना है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है जिन भी मुर्गियों को फॉल पॉक्स या फिर एवियन पॉक्स या फिर माता का प्रॉब्लम हुआ है। सबसे पहले आपको 2 चीज़ें लेनी है, एक तो होता है नीम का पत्ता और दूसरी होती है हल्दी। जहाँ दोस्तों मुर्गियाँ जितनी भी इन्फेक्टेड है उस हिसाब से मैं जो भी मात्रा बता रहा हूँ उस मात्रा को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। नीम के पत्ते जो होते हैं उसको आपको पूरी तरह से पिसवा लेना है ग्राइंडर में। ठीक है। मान के चलिए नीम के पत्ते का अगर जो मिक्सर है अगर वो 10 ग्राम के आसपास में होता है तो ऐसे में आपको उसमें हाफ यानी कि 5 ग्राम हल्दी मिला लेना है, और इन दोनों का भी मिक्सर का जो भी लेप बनेगा, जो भी मिक्सर बनेगा, वो आपको जहाँ पर भी वो फॉल पॉक्स के जो धब्बे रहते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, इन धब्बों पे पूरी तरह से इस लेप को लगा लेना है। ठीक है। इस तरीके से आपको पूरी तरह से 6 से लेकर 7 दिन कंटिन्यूस करना है। तो जो भी माता या फिर जो भी फॉल पॉक्स के धब्बे आपके मुर्गियों को हुए पूरी तरह से सूख जाएंगे और फॉल पॉक्स का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। दूसरी बात, जो हमारे सभी के घरों में पाया जाता है टूथपेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो टूथपेस्ट आपको बोलने के लिए बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन टूथपेस्ट एक प्रकार से एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। तो जो भी उनके फॉल पॉक्स के धब्बे उनके चेहरे पे, आँख पे, कान पे, स्किन पे आए होते हैं, ऐसे में अगर टूथपेस्ट आप फॉल पॉक्स के धब्बे के ऊपर में लगाते हो तो एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक उसकी क्वालिटीज़ होने की वजह से इस प्रकार से भी आप फॉल पॉक्स के जो भी डिब्बे होते हैं उससे निजात अपने मुर्गियों को पा सकते हो। 2-3 बातों का आपको और से ख्याल रखना। इस तरीके से आप 2 मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो फॉल पॉक्स से निजात पाने के लिए। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो भी मुर्गियाँ आपकी फॉल पॉक्स की वजह से मरती हैं, ज़्यादातर केसेस में जो छोटे बच्चे होते हैं वही मरते हैं। आपके बड़े मुर्गियों को भी फॉल पॉक्स होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में आपकी बड़ी मुर्गियाँ फॉल पॉक्स की वजह से नहीं मरती है। आपकी मुर्गियाँ मरती भी किस कारण से, ये पहली बात तो आप समझ लीजिए।
एक तो होती है ड्राई फॉल पॉक्स, दूसरी होती है वेट फॉल पॉक्स। ड्राई फॉल पॉक्स कौन सी होती है? जो उनके कॉम होता है, जो वेटल होता है, जो स्किन का पोर्शन होता है, जहाँ पर जो फॉल पॉक्स के डिब्बे आते हैं उनको ड्राई फॉल पॉक्स बोला जाता है। लेकिन जो फॉल पॉक्स के धब्बे या फिर जो भी मस्कुलर धब्बे, जो मांस वाले गुट्ठे अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं, माने कि जीभ पे, मुंह के भीतर में छाले पड़ने के जैसे अगर वो आते तो उसको वेट फॉल पॉक्स बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट अपनी मुर्गियों की नहीं होती तो उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो मस्कुलर डब्बों की वजह से पूरी तरह से पैक हो जाती है, जिसकी वजह से मुर्गी प्रॉपर तरीके से सांस भी नहीं ले पाती और प्रॉपर तरीके से खाना भी नहीं खा पाती। आंखों के ऊपर धब्बे आने की वजह से उसको दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वो फीडिंग भी नहीं कर पाती। तो इनके वजह से आपकी मुर्गियां मरती है। समझ रहे हो बातों को? अगर आपकी मुर्गी दाना और पानी अच्छे से खाती है, जिसकी वजह से अगर आपकी मुर्गी की इम्यून पावर अच्छी है, तो ऐसे में अगर आप मैंने बताए वाली ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करते हो तो आपकी मुर्गी फॉल पॉक्स की वजह से नहीं मरेगी। तो यहाँ पर आपको 2-3 बातों का और से ख्याल रखना है कि जैसे ही फॉल पॉक्स आपके मुर्गियों को होता है तो इनिशियल स्टेज पे ही आपको ट्रीटमेंट शुरू करा देनी है। पीने के पानी में आप कोई भी एंटीबायोटिक 7 से लेकर 8 दिन आप चला सकते हो, जिससे कि एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज की वजह से जो भी फॉल पॉक्स का वायरस या फिर बैक्टीरिया है उसको वो मेडिसिन क्योर करेगी। और साथ ही साथ पीने के पानी में आपको 6 से लेकर 7 दिनों तक के मल्टीविटामिन देना है, जिससे कि आपकी मुर्गी स्ट्रांग रहेगी और साथ ही साथ उसकी इम्यून भी स्ट्रांग रहेगी। तो इस तरीके से आपको पूरी तरह से आपको फॉल पॉक्स की बचाव करना है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो लेके मैं मिलता हूं आपको कल के एक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।